मैं प्रिया राज, आप देख रहे एक न्यूज़ 24। आपको बता दें, चौकीदार दफादार मामले को लेकर एक न्यूज़ 24 पर तमाम मुद्दे को उठाया गया, लेकिन अभी तक चौकीदार दफादार की ना ही उम्मीदों पर कोई खड़ा उतरा। कहा जाए तो आए दिन बयानबाजियों का दौर चलता रहा, कई नेताओं का खुलकर सामने बातें तक आई, लेकिन इस पर अभी तक कोई पूर्ण विराम ना लगा, ना ही चौकीदार दफादार के मामले में कोई खुशी वाली बात सामने आई। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, फिर से चौकीदार दफादार मामले में कुछ नया मोड़ देखने को मिल सकता है और इन तमाम मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद है, विकास और तान्या। विकास जी, चौकीदार दफादार का मामला एक न्यूज़ 24 पर लगातार चलता आ रहा है, लेकिन बता दें कई नेताओं के पास हमने भी गुहार लगाई, चौकीदार दफादार भी आते जाते थे और नेताओं से कई बड़ी मांगे भी की, लेकिन इस वक्त अभी बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो आप हमारे जनता को और हमारे चौकीदार दफादार भाइयों को बताइए। देखिए, चौकीदार दाफेदार भाई जो हैं उनके लिए हम लगातार खबरें अपने चैनल के माध्यम से उनकी आवाज़ बनकर उठा रहे हैं, लेकिन चौकीदार के मामले में अब तक तमाम सांसद, खुद चिराग पासवान की पूरी पार्टी और नीतीश कुमार बिहार सरकार के सीएम, वो चुप बैठे थे, खामोश बैठे थे। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी की ओर से लगातार बयान निकलकर सामने आ रही थी कि सीएम नीतीश कुमार से बातचीत चल रही है, अंदर खाने सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि 28 तारीख को सीएम नीतीश कुमार से चिराग पासवान की बड़ी डील होने वाली है और ये डील इस बार चौकीदार के मुद्दे पर होगी। वैसे में अब हम भी जानना चाहते हैं कि क्या कुछ डील हो रही है, क्योंकि चिराग पासवान ने पिछले बार भी जिस तरीके से कहा कि हम चौकीदार के मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात किए हैं, उनकी पार्टी ने कहा कि हम मुलाकात किए हैं, लेकिन इसका ठोस परिणाम है वो नजर नहीं आया और न ही चिराग पासवान कोई ठोस सबूत पेश कर पाए, जैसे कि वो तमाम फेसबुक पर माध्यम से जानकारी देते हैं बैठकों का, या तमाम उनके जो पार्टी का जो हैंडल है उससे जानकारी आता है, ऐसा कुछ जानकारी निकलकर सामने नहीं आया। चौकीदार भाई जो है वो चिराग पासवान से मिलने के लिए दिल्ली भी गए, वहां भी जाकर मुलाकात हुआ, तमाम मुद्दों पर बात हुआ था, लेकिन वहां से भी कुछ वैसी खबरें निकलकर सामने नहीं आई। लेकिन अब बड़ी जानकारी और बड़ा खबर आ रही है कि 28 तारीख को, इसी मंथ में 28 तारीख को चिराग पासवान और सीएम नीतीश कुमार के बीच में कुछ बड़ी बातें, कुछ बड़ी डील होने जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं चौकीदार भाइयों को न्याय मिलने की उम्मीद जो है वो और बढ़ेगी और न्याय मिल सकती है। जी तान्या, चौकीदार दफादार का मामला जिस तरह से आए दिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और कई बड़े नेताओं का साफ तौर पे चौकीदारों को एक आश्वासन के तौर पे दे रहा था कि जी हाँ, हम बातचीत कर रहे, बड़े फैसले लेंगे, आपको जल्द न्याय मिलेगा, लेकिन वही चौकीदार दफादार जो उम्मीदों की एक ढास लेकर के बैठे रहे, टकटकी लगाए रखे, लेकिन अभी तक उन्हें वो आश्वासन सिर्फ उम्मीदों में ही दिखाई दी, अभी तो कोई खुशखबरी नहीं आई। लेकिन विकास जी ने जैसा बताया कि 28 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ी बैठक होगी और बड़े फैसले होंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, चौकीदार दफेदार भाइयों का जो मामला है वो लगातार हमारे न्यूज़ चैनल पे दिखाया जा रहा है। इस मामले ने काफ़ी समय से तूल पकड़ा हुआ है, लेकिन इस पर कोई ठोस परिणाम, कोई ठोस निर्णय अभी तक सामने नहीं आया है। ये जो मुद्दा है ये काफ़ी गहन है प्रिया, क्योंकि ये जो मामला है ये किसी की रोजी रोटी का मामला है, किसी की ज़िंदगी का मामला है। जो चौकीदार, जो कोर्ट ने जो फैसला लिया था इस मामले में, उस पर अभी तक कोई भी फैसला सही तरीके से उनके हक में नहीं दिया गया। लोग आज तक इस उम्मीद में बैठे हैं कि कभी कोई ठोस निर्णय हमारे लिए लिया जाएगा, कोई सही कदम हमारे लिए लिया जाएगा, लेकिन जो सरकार कर रही है, नीतीश सरकार का जो निर्णय है वो अभी तक उसी सुई उसी घड़ी पे अटका हुआ है कि लोग बस बात करेंगे लेकिन उसका कोई निर्णय सामने नहीं आ पा रहा है। लेकिन अभी जैसे विकास ने बताया कि 28 तारीख को जो बैठक होने वाली है चिराग पासवान और नीतीश सरकार के बीच, अब इसमें यह देखना होगा कि क्या वाकई जो उम्मीद है वो अब सामने निखर के सामने आएगी, उनका जो निर्णय है वो सामने आएगा, उनका जो उम्मीद लगा के वो बैठे इतने वर्षों से, इतने समय से, वो अब फाइनली वो पूरा हो जाएगा। जी विकास जी, चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों के बीच अनबने काफी तेज रहती है। इस बीच अगर चौकीदार दफादार को मामले को लेकर जब दोनों आमने सामने होंगे तो क्या पॉजिटिव रिजल्ट आएगा? देखिए, इस वक्त अगर हम दोस्ती कहें तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार की पुरानी रणनीति के तहत भले ही पहले खराब थी, लेकिन इस वक्त बहुत अच्छी हो गई है। और अच्छी इसलिए हुई है क्योंकि चिराग पासवान भी एनडीए में है, नीतीश कुमार भी एनडीए का हिस्सा है। वैसे में आगामी चुनाव को देखते हुए सब कुछ एक उचित कदम के साथ उठाना होगा और आगामी विधानसभा जो चुनाव है, अगर उससे पहले चौकीदारों को न्याय नहीं मिलती है और इसका परिणाम
चुनाव में नजर आ सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो चौकीदार में सिर्फ पासवान समाज ही नहीं है, बल्कि और भी जातियां हैं। यादव जाति से भी जो है वो चौकीदार समाज में शामिल हैं। और हमारी जहां तक जानकारी है 6 से 7% चौकीदार जो है उसमें यादव समाज के लोग हैं। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा यादवों का भी है। तो ऐसे में नीतीश सरकार भी चाहेगी कि चौकीदारों को न्याय दिलाकर जो यादव वोटर है उसे हम साध सके। चिराग पासवान भी चाहेंगे कि हमारे जो कोर वोटर है पासवान समाज का वो ना टूटे। और अगर चौकीदारों को न्याय मिल जाती है, चौकीदारों को उनका अधिकार मिल जाता है, उनका तनख्वाह मिलता है, उनकी नौकरी मिलती है, तो इससे कहीं ना कहीं जो वो 6 से 7% जो यादव हैं, जो चौकीदार हैं, वो सीधा एनडीए की ओर रुख कर लेंगे। तो इसी वजह से कहीं कुछ रणनीति अपनाई जा रही है, क्योंकि अभी उपचुनाव भी है, झारखंड में भी चुनाव चल रहा है, उसके बाद बिहार में भी चुनाव होनी है। तो ये सब को देखते हुए बिहार सरकार कोई बड़ा कदम या कोई बड़ा फैसला उठा सकती है, जिससे चौकीदारों के लिए एक न्यायपूर्वक जो है खबरें वो निकलकर सामने आएगी। तान्या, जिस तरह से कहा जाए तो राजनीति के तौर पर ही, लेकिन चौकीदार दफदार को न्याय मिल जाएगा, ये काफी खुशखबरी की बात हो जाएगी। क्योंकि देखा जाए तो राजनीति के तौर पे, जैसे कि विकास ने भी अभी बताया कि ये चौकीदार का जो मामला है न सिर्फ पासवान जाति बल्कि इसमें कुछ प्रतिशत यादव जाति के भी लोग शामिल है। तो कहीं ना कहीं वोट बैंक को साधने के लिए अगर इस तरह की रणनीति बनाई जा रही है तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा सफलपूर्वक हो सकता है। देखिए, ये जो रणनीति चिराग पासवान और नीतीश सरकार के बीच बनाई जा रही है, हो सकता है कि चौकीदारों भाइयों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, काफ़ी महत्वपूर्ण हो। लेकिन प्रिया, इसमें एक टर्निंग पॉइंट ये भी हो सकता है कि शायद ये एक दिखावा भी हो सकता है, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये कई टाइम से चला आ रहा है चौकीदार भाइयों का, लेकिन आज तक कोई भी न्याय की उम्मीद भी उनके सामने नजर नहीं आई। लेकिन अभी रिसेंटली जब इतना इस मुद्दे को उठाया गया, हमारे द्वारा भी उठाया गया, कई लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो रिसेंटली अभी जैसे कि भी एक और मामला आया था, चौकीदार भाइयों ने 2 धरना प्रदर्शन किया था। उस बीच एक फैसला आया था कि 11 नवंबर को जो गांधी में रैली होगी, लेकिन ये मुद्दा उठने के बाद लगातार अचानक से फिर ये मुद्दा आता है कि 28 तारीख को चिराग पासवान की सरकार बैठक करेंगे। तो मे बी ये एक पब्लिक स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि उपचुनाव भी काफी नजदीक है, ये एक दिखावा भी हो सकता है। तो इस पे हम लोग कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि ये जो मुद्दा उठा है, इस पे जो निर्णय होने वाला है वो उनके हक में होगा या उनके हित में भी हो सकता है। तो जैसा कि भी आपने सुना कि चौकीदार दफादार मामलों को लेकर अब सरकार भी कहीं ना कहीं नोटिसेबल हो गया है, क्योंकि इन दिनों जिस तरह से चौकीदार दफादार के मामलों को लेकर आए दिन कई नेताएं घिरे रहे। इस दौरान चौकीदारों ने भी नेताओं को, पार्टियों को चुनौती दे दी कि अगर आप हमारी मांगे को पूरा नहीं करेंगे तो उसका असर हम चुनाव में तो दिखाएंगे ही। आगामी 11 नवंबर को जिस तरह से महारैली का जो चौकीदार भाइयों ने साफ तौर पे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान या फिर बिहार के मुख्यमंत्री, सरकार के तमाम नेताओं को जो चुनौती दी है, उससे ना कहीं कहीं कहा जाए तो सीट डगमगाई है। और सीट डगमगाने का सबसे बड़ा डर हो जाता है, क्योंकि बिहार है, बिहार में राजनीति जातीय राजनीति होती है। तो इसे मद्देनजर रखते हुए अब देखने वाली बात हो जाएगी कि जो 28 तारीख को फैसले लिए जाएंगे, क्या वाकई वो चौकीदार दफादार के हित में होगा, या फिर कहा जाए तो ये राजनीति एक बनावट है, जिससे कहीं ना कहीं चौकीदार दफादार भाई जो महारैली की तैयारी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं, उस पर रोक लगा दे। अब देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।